नमस्कार भैया बहनों, सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 3 हिमालय की बेटियां के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। हिमालय की बेटियां पाठ की विधा है निबंध। हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक का नाम है श्री नागार्जुन जी। इनका जन्म 30 जून 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई थी। इससे हम अध्ययन बिंदु के अंतर्गत इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन बिंदु के बिंदु नंबर 1 के अंतर्गत हम इस पाठ का सार समझेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कक्षा सप्तमी की बसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियों के अंतर्गत लेखक ने भाग 1 में यह बताया था कि किस प्रकार हिमालय और नदियों का लेखक ने मानवीकरण किया था। मानवीकरण से तात्पर्य है कि प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के समान बताना। भाग 1 के अंतर्गत लेखक ने हिमालय को मानव के रूप में दर्शाया था और हिमालय से निकलने वाली नदियों को उसकी बेटियों के रूप में बताया था और यह भी बताया था कि किस प्रकार बेटियां अपने पिता के आश्रय में बचपन में बाल रूप में बहुत शरारती और चंचल होती है, उसी प्रकार ये नदियां भी अपने बाल्य अवस्था में बहुत पतली सी धारा के रूप में शरारती और चंचलपन को दिखाती है। धीरे धीरे जब यह विकसित होती है, अर्थात जिस प्रकार से बालक या बालिका यौवन अवस्था में प्रस्थान करते हैं तो अपने चंचलता और अपनी शरारत को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इन नदियों का जो शरारतीपन नटखटपन मैदानों में गायब हो जाता है। भाग 2 के अंतर्गत लेखक ने ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये 2 ऐसे नाम का जिक्र किया है जिसके माध्यम से लेखक ने बताया है कि रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल और कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां उसके सामने उसे दिखाई देती है। अर्थात वास्तव में ब्रह्मपुत्र और सिंधु विशाल नदियां नहीं हैं, बल्कि ये हिमालय की छोटी मोटी नदियों से मिलकर नदियों का रूप ग्रहण करती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि हिमालय क्या जब बर्फ पिघलता है तो वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा होकर छोटी मोटी नदियां जो ऊपर बताई गई हैं उनके माध्यम से इन 2 महान नदियों का निर्माण हुआ है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ
पकड़ने का श्रेय प्राप्त किया है। अर्थात लेखक यहाँ बता रहे हैं कि समुद्र बहुत सौभाग्यशाली है जिसने पर्वतराज हिमालय की उक्त दोनों बेटियों का हाथ, अर्थात उन दोनों नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है, तो उन्हें यहाँ पर समुद्र का दामाद, उनको यहाँ पर समुद्र का ससुर बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र हिमालय का दामाद है और हिमालय समुद्र का ससुर है, क्योंकि हिमालय की जो बेटियां हैं उनका पति समुद्र है, इसलिए लेखक ने यहाँ समुद्र को दामाद कहा है और हिमालय को समुद्र का ससुर बताया है। इस प्रकार धीरे धीरे जब नदियाँ मैदानों की तरफ जाती है तो लेखक उनका वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि प्राचीन काल से ही यह मानवीकरण अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के रूप में बताने की प्रथा चली आ रही है। इसका उदाहरण उन्होंने महाकवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत के माध्यम से स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार कालिदास ने मेघदूत से कहा कि वेत्रवती अर्थात जिसे बेतवा नदी कहते हैं को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अर्थात मेघदूत, यहाँ पर बादलों को कालिदास ने दूत के माध्यम से प्रकट किया है, जो विरही अर्थात दुख या जुदाई के कारण जब यक्ष दुखी हुआ था तो मेघदूत के माध्यम से उन्होंने उसका दुख या जुदाई को दूर करने की कोशिश की थी। इस प्रकार लेखक ने बताया है कि नदियों का मानवीकरण कालिदास के मेघदूत में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार लेखक ने आगे यह बताया है कि लेखक एक बार जब तिब्बत में थे तो वो बीमार पड़ गए थे। तब सतलुज नदी के जल में पैर डालकर बैठने से कुछ देर बाद वे अपनी बीमारी को भूलकर अपने आप को ताजा महसूस किया और प्रसन्न होकर गाने लगे कि हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अद्भुत है, तुम्हारे शीतल जल के स्पर्श से मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरी खुमारी जो मुझे आलस्य आ रहा था वो भी दूर हो गई, तो मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। तुम हिमालय की बेटी हो तथा वे तुम्हारे पिता हैं। वह तुम्हारे लिए चिंतित है पर वह सदैव शांत रहते हैं। वह प्रकृति रूपी नटी अर्थात नाचने वाली के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर एक अनोखी छाप है। हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार लेखक ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि लेखक नदियों को एक माता के रूप में मानते हैं, बेटी के रूप में मानते हैं, प्रेयसी के रूप में मानते हैं और अंततः वह नदियों को एक बहन के रूप में भी संबोधित करते हैं। इसमें लेखक ने काका कालेलकर को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने नदियों को लोक माता भी कहा है। लोक माता अर्थात संसार की माता।
संसार की माता होने के कारण नदियों को प्रगतिशील जल के रूप में बताया है और कहा है कि हमें हमेशा प्रगतिशील विचार रखने चाहिए और हमेशा नदियों की तरह निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम उद्गम स्थल उनके सदैव परिवर्तित होने वाले पल के रूप में परिचित करवाते हैं। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां व सागर अर्थात समुद्र को उनका प्रेमी या पति माना है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह भी बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघली हुई बूंदों से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। उनका निर्माण भी इन्हीं से होता है, इसीलिए उसे हिमालय की बेटियां कहा है। इन्हें महानदी भी कहते हैं। इसके साथ ही लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा प्रगतिशील रहना चाहिए और नदियों के तरह निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार से नदियों का पानी बहता रहता है उसी प्रकार से हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमारे जीवन में हमें प्रगतिशील विचार भी रखने चाहिए। साथ ही साथ वो नदियों की पवित्रता, स्वच्छता का ध्यान रखने को भी कहते हैं और उन्होंने प्रदूषण से बचाए रखने के लिए इस पाठ के माध्यम से हमें शिक्षा भी प्रदान की है। लेखक ने इस पाठ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से हमें हिमालय, नदियों और समुद्र के रिश्ते के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है और हमें नदियों का महत्व समझ में आता है। इस पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला विरह, दुख या जुदाई। दूसरा प्रेयसी अर्थात प्रेमिका। तीसरा है मुदित। मुदित का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। चौथा है खुमारी। खुमारी से तात्पर्य है नशे में चढ़ा आलस। लोक माता अर्थात संसार की माता। प्रगतिशील अर्थात आगे बढ़ने वाला। मन उचटना, मन ना लगना। अनुपम, जिसकी उपमा न की जा सके। हिमालय की बेटियां भाग 2 के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी में अन्य कौन सी नदियां मिलती हैं? प्रश्न नंबर 2, नदियों को लोक माता किसने कहा था? प्रश्न नंबर 3, नदियों का हिमालय और समुद्र से क्या संबंध है? प्रश्न नंबर 4, मेघदूत के लेखक कौन थे? प्रश्न नंबर 5, लेखक ने समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों बताया? प्रश्न नंबर 6, लेखक ने हिमालय को पर्वतराज क्यों कहा? प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें पहला शब्द है नदी, दूसरा है समुद्र, तीसरा है पर्वत, चौथा है बेटी। आप सभी भैया बहनों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में
लिखना है। धन्यवाद।